तो इस पूरे को हम मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन एफ एक्स है, जिसमें से जो न्यूमरेटर है उसको हम मान लेते हैं कि ये जी एक्स है, और जो डिनोमिनेटर है उसको मान लेते हैं कि ये एच एक्स है। तो इस तरह के फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एफ डैश एक्स, और ज़्यादा शॉर्ट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम ओनली एफ डैश, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। उसी प्रकार से जी डैश और एच डैश, अर्थात जी एक्स और एच डैश एच एक्स का डिफरेंशिएट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे ही फार्मूले का यूज करेंगे हम, तो हम लिखेंगे एफ डैश इक्वल टू, देखिए जी डैश है अर्थात न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। चैन रूल को लगाते हुए ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0, जो हम लिखेंगे नहीं। और फार्मूले में देखिए एच है, एच अर्थात डिनोमिनेटर को सेम लिख देना है। फिर फार्मूले का माइनस, फिर जी, जी मीन्स न्यूमरेटर को सेम लिख देना है। फिर है एच डैश अर्थात डिनोमिनेटर को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन। फिर सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसमें सी एक्स का आ जाएगा सी और डी का हो जाएगा 0, जिसको हम नहीं लिखेंगे, अपॉन एच स्क्वायर अर्थात डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ए को हम पहले लिख लेते हैं, और कॉस, नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम प्लस। सी लास्ट में है, इसको पहले लिख लेते हैं, तो सी साइन, और इनटू में हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में फिर से वही। अब जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ भी डिनोमिनेटर में आएगा, और इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस प्लस सी, और इस टर्म को, अब देखिए साइन है और ये कॉस है, तो ये हो जाएगा tan। तो डिनोमिनेटर के एक कॉस का तो हमने यूज कर लिया tan में। अब जो एक कॉस, देखिए स्क्वायर है, तो एक कॉस इसका रिमाइंड रहेगा, बचा रहेगा, जिसको हम अपॉन में लिख लेते हैं, तो कॉस। नेक्स्ट इसको, इस डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। इसी प्रकार से इस टर्म को भी, और इस कॉस जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अर्थात सेक, और यही फाइनल आंसर है।